तो चलिए देखते हैं कि मतलब आज के टॉप गेनर्स क्या है या फिर आज के जो मतलब मेन इंसिडेंट मेन इवेंट्स क्या है मार्केट के अंदर के। ठीक है, तो यहाँ पे एक अपस्टॉक्स का आर्टिकल है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। आज का डेट भी आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, जून 23, 2025। ये मैं आपको आज का डेट यहाँ पे क्लियरली दिखा देता हूँ। एंड टॉप गेनर्स एंड लूजर्स कौन कौन है, इसके अलावा यहाँ पे इन्फोसिस, HCL टेक, L&T आपको देखने को मिल रहा है जो कि शायद फॉल हुए हैं। एंड बाय द वे आज ओवरऑल मार्केट फॉल हुआ था। इसके पीछे का मेन रीजन कि बाबा आज तो मंडे है एंड सैटरडे संडे को जो यूएस ने यहाँ पे ईरान पर स्ट्राइक किया था, कह सकते हो कि मतलब उनके B2 प्लेन ने वहाँ पे ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स थी उनको उड़ाया था। तो उसकी वजह से ईरान ने मतलब बैकफुट पे जाने के अलावा यहाँ पे दूसरा ऑप्शन चूज कर लिया है, मतलब वो उस रिलेटेड चीजें कर रहे हैं। तो इस वजह से जियोपॉलिटिकल थोड़ा सा यहाँ पे टेंशन आपको देखने को मिल रहा है ग्लोबल लेवल पे। इस वजह से यहाँ पे हमारे मार्केट में फॉल देखने को मिल रहा है। सिंपल सी बात है, FIs ने यहाँ पे सेल किया हुआ है। ठीक है, तो इन्फोसिस वॉज टॉप लूजर। ओके, इन्फोसिस यहाँ पे आज टॉप लूजर है। बाय द वे आईटी में एक और यहाँ पे इवेंट काम कर रहा है। अभी जस्ट 2 डेज पहले असेंचर के नंबर आए थे जो कि नंबर 1 की टॉप की आईटी की कंपनी है पूरी दुनिया की। एंड उनके जो नंबर्स आए थे वो नंबर्स इतने ज्यादा कुछ स्ट्रांग नहीं थे। एंड बेसिकली ये माना जाता है कि जो असेंचर है, ठीक है, जो टॉप की कंपनी है, नंबर 1 की आईटी की कंपनी है, अगर उनके बिजनेस पर इम्पैक्ट हो रहा हो तो बाकी भी मतलब जो कुछ आईटी कंपनीज रहेगी उनके भी बिजनेस पर इम्पैक्ट होता है। सिंपल सी बात है। सो इस वजह से जो बाकी आने वाले भी इनके मतलब नंबर्स रहेंगे, इनका भी जो बिजनेस चल रहा होगा वो भी उसके जैसा ही अप्रोक्सीमेटली सेम चल रहा होगा। इस वजह से यहाँ पे आपको इन्फोसिस आज या फिर कह सकते हो मतलब लास्ट 2-3 डेज से सारे आईटी स्टॉक्स मतलब गिरते ही जा रहे हैं जब से एसेंशियर के रिजल्ट्स आए हैं। ठीक है, एंड इसके अंदर मतलब इन्फोसिस को कैसे यहाँ पे फॉलो होने के लिए बूस्ट मिला, तो अगर उससे रिलेटेड कुछ अगर अलग से कुछ न्यूज रहेगा तो मैं उसको भी कवर कर लूंगा। उसके लिए अभी के अभी सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो स्टॉक फेल अप टू 2.35%। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मतलब निफ्टी 50 में आज का 2.35% से इन्फोसिस आपको गिरते हुए देखने को मिल रहा है। क्लोज एट 1584 रुपीज के आसपास आपको ये देखने को मिल रहा है इसका क्लोजिंग। इन अदर आईटी शेयर्स आफ्टर ग्लोबल कंसल्टिंग एंड आउटसोर्सिंग जायंट। ओके, सेम रीजन इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि असेंशियर के यहाँ पे नंबर्स आए थे एंड उनका जो यहाँ पे उन्होंने जो मतलब आगे का गाइडेंस दिया था। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, नैरोड इट्स फुल्ली ईयर रेवेन्यू गाइडेंस एंड रिपोर्टेड अ डिक्लाइन इन न्यू डील बुकिंग्स। तो जो न्यू डील है वहाँ पे उन्होंने मतलब गाइडेंस नैरो किया है, कम किया है, ऐसा चाहे तो यहाँ पे क्लियरली कह सकते हो। यहाँ की कुछ स्टॉक लिस्ट है। ठीक है, इन्फोसिस 2.40% डाउन, HCL टेक, ठीक है, 2 आईटी कंपनीज है यहाँ पे 2.11% डाउन। एंड उसके बाद L&T, ठीक है, LT का नाम भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हमारे देश की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी 2.14% आपको ये डाउन देखने को मिल रही है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो लोअर ऑन मंडे जून 23, वीक ग्लोबल मार्केट आफ्टर टेंशन मिडिल ईस्ट गॉट एक्सकलेटेड इन यूएस जॉइंट। ओके, इजराइल टू बॉम्ब, इजराइल ने भी बाय द वे ईरान पर बॉम्बिंग की है लास्ट संडे को, यानी कि कल ही। एंड ज्यादातर उन्होंने न्यूक्लियर फैसिलिटीज को उन्होंने टारगेट किया है। अभी यूएस और इजराइल दोनों मिलके सिर्फ ज्यादातर फोकस ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करने में लगे हुए हैं, क्योंकि ईरान ने ऑलरेडी बोल के रखा है कि जिस दिन वो लोग मतलब उनका न्यूक्लियर वेपन तैयार हुआ सबसे पहले वो इजराइल पे फोड़ेंगे, ऐसा उन्होंने क्लियरली बोल के रखा है। एंड उसके बाद मतलब हो सकता है कि अगला टारगेट यूएस हो, तो कोई क्यों ही वेट करते बैठेगा कि मतलब कोई न्यूक्लियर वेपन बनाए एंड उसके बाद मतलब ये करे। ठीक है, तो सामने से फर्स्ट यहाँ पे वार हो, ऐसा यहाँ पे ये कोई नहीं चाहता। तो इस वजह से यहाँ पे यूएस ने यहाँ पे स्ट्राइक किया B2 प्लेन के साथ एंड उन्होंने उनके मतलब 3 न्यूक्लियर साइट्स को उड़ाया। एंड यहाँ पे इजराइल भी उसी चीज में न्यूक्लियर साइट्स को उड़ाने में लगा हुआ है ईरान के। ठीक है, तो ये यहाँ पे चीजें चल रही है। तो इस वजह से यहाँ पे मार्केट्स फॉल हुए। सेंसेक्स देख सकते हो 931 पॉइंट से फॉल यहाँ पे हुआ है। निफ्टी 50 इंडेक्स यहाँ पे 24,825 के आसपास आ गया है। एंड जहां तक मुझे याद है लास्ट टाइम ये 25,000 के ऊपर था, प्लस था। एंड यहाँ पे आज के हेवी वेट्स देख सकते हो, HDFC बैंक फॉल हुआ है, इन्फोसिस फॉल हुआ है, लार्सन एंड टूब्रो यानी कि L&T फॉल हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी आपको यहाँ पे फॉल देखने को मिल रहा है। बाय द वे रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड तो नहीं, लेकिन जो फाइनेंशियल रिलेटेड न्यूज आई थी कि इन्होंने अलादीन लॉन्च किया है, जो कि ब्लैक रॉक का वो प्लेटफॉर्म था। तो दोनों ने मिलकर यहाँ पे वो प्लेटफॉर्म इंडिया में लॉन्च कर दिया है। उससे रिलेटेड वीडियो भी है, चैनल पे सर्च कर लेना। ठीक है,
उसके बाद ICICI बैंक एंड महिंद्रा ये भी स्टॉक्स आपको यहाँ पे आज लॉस में देखने को मिल रहे हैं। सेंसेक्स देख सकते हो 0.62% से ये डाउन है 81,897 के आसपास, और निफ्टी 50 इंडेक्स भी यहाँ पे ड्रॉप है 140 पॉइंट से 24,972 के आसपास शायद ये क्लोज हुआ है। ठीक है जी हाँ, एग्जैक्टली यही क्लोजिंग है। उसके बाद टॉप गेनर्स देख सकते हो, इन्फोसिस तो टॉप लूजर था जैसे कि हमने यहाँ पे पहले बात की, 2.35% से वो क्लोज हुआ 1584 के आसपास, मिररिंग लॉसेस इन दी अदर IT शेयर्स आफ्टर ग्लोबल। ठीक है, एसेंशियर के नंबर्स या फिर उन्होंने उनका गाइडेंस जैसे ही मतलब नैरो किया और थोड़ा सा मतलब वो लोअर लेवल पर आए तो उसी टाइम पे मतलब हमें पता चल जाता है कि मतलब बाकी कंपनीज का बिजनेस भी उसी मतलब फेज से गुजर रहा होगा। ठीक है, तो HCL टेक यहाँ पे 2.30% गिरा है, L&T 2.27% गिरा है, हीरो मोटोकॉर्प भी आप यहाँ पे देख सकते हो ऑटो सेक्टर वाली कंपनी 2.10%, महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो एंड ट्रैक्टर वाली कंपनी 1.52%। ठीक है, ये भी लूजर्स में थे। फ्लिप साइड पे यहाँ पे बढ़ कौन रहा है, ट्रेंड बढ़ रहा है। ठीक है, 3.57% से ट्रेंड अप था, टाटा की कंपनी है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी यहाँ पे 3.22% से अप था, हिंडाल्को आप यहाँ पे देख सकते हो 1.98% से अप था, टाटा कंज्यूमर 0.96% एंड बजाज फाइनेंस ठीक है 0.88%। तो ये कुछ यहाँ पे पॉजिटिव मेंबर्स थे आज यहाँ पे निफ्टी 50 में। बाय द वे ट्रेंड के पीछे का मतलब क्या रीजन हो सकता है, 3.57%, इज देयर एनी न्यूज रिलेटेड टू दैट। उसके बाद मतलब उससे रिलेटेड कुछ होगा अपडेट तो मैं वो भी आपको बता दूंगा। ठीक है, निफ्टी मिड कैप 100 गेनर्स एंड टॉप लूजर्स ये आप यहाँ पे देख सकते हो। मिड कैप 100 में आप यहाँ पे देख सकते हो आउट परफॉर्म दी निफ्टी 50 इंडेक्स। तो ये मिड कैप में तो मतलब काफी मिडल टाइप वाली कंपनीज आ जाती है। यहाँ के टॉप लूजर्स टॉप गेनर्स भी मतलब परसेंटेज में ज्यादा रहेंगे निफ्टी 50 के कंपैरिजन में। ठीक है, लार्ज कैप कम भागता है, कम बढ़ता है, कम गिरता है। ठीक है, वैसे ही मिड कैप थोड़ा सा ज्यादा गिरता है, थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज भी होता है। एंड स्मॉल कैप में तो पूछो मत, वहां पे तो रेस ही लगी रहती है कि कौन ज्यादा गिरेगा या फिर कौन ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो मिड कैप 100 में आप यहाँ पे देख सकते हो कि 0.36%, अदरवाइज इसे कह सकते हो 211 पॉइंट्स, क्लोज एट 58,207 पे। ठीक है, एज मीनिंग 58 वहाँ पे जो स्टॉक्स थे, जो मेंबर्स थे, वो यहाँ पे आपको लोअर साइड पे क्लोज होते हुए देखने को मिला है। जी नहीं, एंडेड हायर वाइल 43 लोअर। ठीक है, तो 58 हायर साइड पे क्लोज हुए हैं एंड 43 यहाँ पे लोअर साइड पे क्लोज हुए हैं। ठीक है, तो मतलब लिटिल बिट आपको थोड़ा सा इंक्रीज फ्लैट देखने को मिल रहा है निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा गिरावट नहीं है, बस ज्यादा इंक्रीज भी यहाँ पे ये नहीं हुआ है। ठीक है, 58 शेयर्स पॉजिटिव थे, 43 आपको लोअर के आसपास देखने को मिल रहा है। पॉलीकैब इंडिया आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ का टॉप गेनर था। बाय द वे पॉलीकैब इंडिया रिलेटेड कुछ न्यूज आई थी सुबह, मैंने सुना था जो कुछ यहाँ पे रेटिंग एजेंसीज रहती है, जो कुछ ब्रोकर रहते हैं, ठीक है, उनमें से किसी ने यहाँ पे पॉलीकैब इंडिया को रेटिंग दी है, बाय रेटिंग दी है या फिर कुछ पॉजिटिव रेटिंग दी है, इस वजह से आपको यहाँ पे शायद बाइंग देखने को मिल रही है। स्टॉक आज यहाँ पे 4.14% से इंक्रीज हुआ था। ठीक है, 6,249 के आसपास आपको ये यहाँ पे इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। देखो आप यहाँ पे आगे भी देख सकते हो, जेफरीज ने यहाँ पे ये रेटिंग दी होगी, केम आउट विथ पॉजिटिव व्यू ऑन दी स्टॉक amid strong growth in capable of wires business and robust order book। ठीक है, NDTV प्रॉफिट रिपोर्टेड। तो ये यहाँ पे जिसने ये किया है उसका नाम है। इसके बाद आप ये देख सकते हो NHPC का भी नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, 3.88% के आसपास यहाँ पे तेजी थी। नायका जो कि मतलब क्या था इसका नाम, बाय द वे FSN ई कॉमर्स ऐसा कुछ नेम था इनका यहाँ पे कंपनी का, तो ये यहाँ पे 3.52% का आपको यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है। डिक्सॉन टेक भी आपको देखने को मिल रहा है, 3.51% से यहाँ पे इंक्रीज है। ग्लेनमार्क भी देख सकते हो 3.24% से यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ के मतलब डिक्सॉन टेक मोबाइल्स में काम करने वाली कंपनी है। नायका तो मतलब ठीक है ऑनलाइन ब्रांड है, मैक्सिमम लोगों को पता होगा। ग्लेनमार्क यहाँ पे फार्मा कंपनी है, NHPC रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ रोड्स। ठीक है, तो यहाँ पे अदर हैंड ओला इलेक्ट्रिक गिरा है। ओला वालों के तो मतलब थोड़े से मतलब ज्यादा कुछ अच्छे दिन यहाँ पे चल नहीं रहे, ये आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। 5.86% से यहाँ पे स्टॉक गिरते हुए देखने को मिल रहा है, 43 के आसपास ये आपको क्लोज होते हुए देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे एज मेनी एज 2.41 करोड़ शेयर्स, ओके, 0.55% ऑफ इक्विटी ऑफ ओला इलेक्ट्रिक वर्थ 107। ओके, यहाँ पे कुछ ब्लॉक डील हुआ है, ब्लॉक डील की वजह से आपको यहाँ पे ये चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। वर्थ ऑफ 107 करोड़, 107 करोड़ के आसपास का यहाँ पे जो अमाउंट के शेयर्स है
वो यहाँ पे ब्लॉक डील में चेंज इन हैंड्स होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो जो कुछ भी उसका मतलब प्राइस होगा, ठीक है, क्योंकि ब्लॉक डील हो रही है तो जो मार्केट का जो रेट है उससे थोड़ा सा सस्ता ही यहाँ पे मतलब किसी ने लिया होगा ब्लॉक डील में। सो यहाँ पे चेंज इन हैंड्स होते हुए देखने को मिल रहे हैं 44 पर शेयर। ओके, यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि मतलब 44 रुपीज के आसपास आपको यहाँ पे इसका मतलब पर शेयर का प्राइस देखने को मिल रहा है एवरेज, ठीक है। उसके बाद आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड्स, आई थिंक ये जस्ट लिस्टेड वाला स्टॉक था, आज ही इसका लिस्टिंग हुआ था ना। एस्ट्रल देख सकते हो 3.79% से ये गिरा है। OFSS ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है, ये स्टॉक मतलब बीच बीच में काफी अच्छा कर रहा था, जब बाकी आईटी कंपनीज का अच्छा नंबर नहीं आ रहा था तब इनके अच्छे आ रहे थे लिटरली, ठीक है। लेकिन आज आपको ये गिरते हुए देखने को मिल रहा है। बाय द वे डिस्क्लेमर, कुछ भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। उसके बाद वारी एनर्जीज भी आप यहाँ पे देख सकते हो -2.24% से आपको ये डिक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड उसके बाद अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं स्मॉल कैप पर, स्मॉल कैप 100 गेनर्स एंड लूजर्स, ठीक है। पहले हमने लार्ज कैप देखा, लार्ज कैप में मैक्सिमम यहाँ पे 1% 2% का यहाँ पे तेजी मंदी मैक्सिमम टाइम पे ज्यादातर केसेस में होता है, ठीक है। मिड कैप में कह लेते हैं 4%, 5%, 6% ये, और यहाँ पे स्मॉल कैप में लिटरली आपको 10% से भी ज्यादा की रेंज देखने को मिल जाएगी। लिटरली मतलब अगर मतलब दिन खराब हो, ठीक है, किसी स्टॉक का, तो सर्किट भी लगते हुए देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो निफ्टी स्मॉल कैप 100 यहाँ पे देख सकते हो ये 0.7% से इंक्रीज हुआ है, 127 पॉइंट से इंक्रीज हुआ है। अप्रोक्सीमेटली ये भी फ्लैट ही है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। 18,321 के आसपास आपको इसका क्लोजिंग देखने को मिल रहा है, ठीक है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स यहाँ पे एंड ओके इंजीनियर्स वॉज टॉप गेनर, तो ये यहाँ पे टॉप गेनर था GRSE, जो कि यहाँ पे कितना रोज हुआ है 6.512%, ठीक है, 6.5% से यहाँ पे आपको ये स्टॉक इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। 3,502 के आसपास ये स्टॉक यहाँ पे क्लोज हुआ है। पूनावाला फिनकॉर्प देख सकते हो 5.81%, जेन टेक्नोलॉजीज देख सकते हो 5% इंक्रीज हुआ है। नारायणा हृदयालय 3.90% से इंक्रीज है। एंजल वन भी आप यहाँ पे देख सकते हो 3.78% से आपको ये टॉप गेनर्स में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा अपोजिट साइड पे देखोगे तो डॉक्टर लाल पैथलैब्स टॉप लूजर। फार्मा सेक्टर लास्ट कुछ दिनों पहले मतलब इंक्रीज हुए थे एंड उसके बाद डिक्रीज हुए थे। न्यूज क्या आई थी, ट्रम्प टैरिफ रिलेटेड, ठीक है। ट्रम्प का जो उनका कमेटी है वो यहाँ पे फार्मा टैरिफ्स पर काम कर रहे हैं एंड उसका अनाउंसमेंट कभी भी आ सकता है। तो दिस इज द रीजन कि मतलब लास्ट कुछ दिनों से फार्मा स्टॉक्स कुछ अच्छा सा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर लाल पैथलैब यहाँ पे आपको टॉप लूजर देखने को मिल रहा है, स्टॉक 3.76% से गिरा है। हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा और भी यहाँ पे इसके पीछे रीजन हो, ठीक है। 2802 के आसपास अभी इसका प्राइस चल रहा है। अमेजॉन इंडिया ऑन संडे अनाउंस द लॉन्च ऑफ, ओके सही है, ये भी न्यूज मैंने मतलब देखी थी कि अमेजॉन इंडिया ने यहाँ पे लॉन्च किया था अमेजॉन डायग्नोस्टिक्स, ठीक है, एंड एट होम सर्विस, यानी कि वो ये लोग कस्टमर के घर पे जाकर उनका मतलब टेस्ट करेंगे, ठीक है, टू बुक लैब टेस्ट शेड्यूल एंड ट्रैक अपॉइंटमेंट्स। तो लिटरली आप ऐप की मदद से मतलब जो कुछ आपको टेस्ट करनी है, ठीक है, ब्लड टेस्ट एंड अदर, तो ये आप घर पे कर सकते हो एंड उसके लिए आप यहाँ पे टेस्ट बुक कर सकते हो, लैब टेस्ट बुक कर सकते हो, ठीक है, अपॉइंटमेंट्स ले सकते हो, उनका ट्रैकिंग कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मतलब अमेजोन ने लॉन्च की है, अमेजोन डायग्नोस्टिक्स इस नेम से, एंड एक्सेस डिजिटल रिपोर्ट्स थ्रू दी अमेजोन ऐप, ठीक है, वहां से आपको डिजिटल रिपोर्ट्स भी मिल जाएंगे अमेजोन की ऐप के थ्रू। तो ये जो है तो ये डायरेक्टली थ्रेट हुआ डॉक्टर लाल पैथलैब के लिए। ये यहाँ पे टेस्टिंग रिलेटेड जितनी भी फार्मा वाली कंपनीज हैं उनके लिए चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि ये कंपटीशन वाली बात है, ठीक है। उसके बाद वेल्सपन कॉप यहाँ पे 3.29% गिरा है। गो डिजिट यहाँ पे 2.88% गिरा है। HBL इंजीनियरिंग 1.98% गिरा है। आदित्य बिरला रियल एस्टेट 1.65% से गिरा है। तो ये कुछ यहाँ पे मतलब आज के स्टॉक्स थे जो कि हम यहाँ पे इस स्टॉक्स के आर्टिकल में यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये था ओवरऑल आज का थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस, और भी मतलब काफी यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे, तो इसके लिए आगे भी बने रहे।